अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं मौसीकार घराने। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वाह जी वाह। रे ना ना ना, पहाड़ी उसे अल्लाह मौका दे, एकदम पहाड़ी पे चढ़ जाता। भाई वो छाल क्यों नहीं मार देता बेटा? तू बकवास बंद कर भाई, तेन मजा नहीं आ रहा? ये बहुत अच्छे गाने हैं, बड़ा शानदार दौर था ये। लता रफी पूरी दुनिया पे, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में मौसीकी का ये प्राइम टाइम था। जी जी ऐसे। लेकिन अब हमारे पास इसका वक्त नहीं है भाई। साडे नाल भी गल कीती कर गरीबां नाल, औदे लगा रहा नास्ते पासे। नानी दा बड़ा खाली गुथरी वर्गा मुंह हो गया जनाब। और सुना आफ्ताब साहब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या स्कीम लेकर आज का क्राइम सीन क्या है? जी। तुम्हारा घर जो है ना, मैंने इसका नाम क्राइम सीन रख दिया। सर इस दफा तो तौबा तायब कर ली हमने, ठीक है, और बिजनेस करने लगे, तो प्लीज सर जरा बदगुमानी छोड़ दीजिए। आप क्या कहती हैं? बकवास करदा पिया है। हुणे आंदा नाल आख्या सी मैं तुहानू करोड़पति करूंगा। क्यों भाई? ये जो ठग होते हैं ना, शोबदाबाज होते हैं, ये जो कॉन आर्टिस्ट होते हैं, यही करते हैं कि तुम्हारे 1 तोले सोने को मैं 10 तोले कर दूं, जी, तुम्हारे 1 लाख रुपए को 1 करोड़ कर दूं। वो तो फुकरे हैं बेचारे, उनके पास टोटल सामान ये जितना है 1200 का बहुत ही गरीब है जनाब असी था। और ये रोजाना तुम्हें करोड़पति करने आ जाता है। और मैं हैरान हूं कि तुम कैसे बदनसीब हो कि इसका अड्डा यही है, जो डेन है, और डेवल्स डेन जिसको कहते हैं, वो यही है। ये नाम उनका शो करता है कि जी ये एकेडमी है, यहाँ पर आर्ट और कल्चर की तरवीज होती है, और रंग बिरंगे गाहक बुला लेता है, कभी कोई वारदात करवाता है, कभी कोई। तो सर हम इसे मुंह क्यों लगाते हैं? मुझे इसने बताया था कि मैं अफगानिस्तान के साथ जी को बिजनेस कर रहा हूँ, तो अफगानिस्तान आजकल बड़ा इन है। मैं क्या, मैं जानूं तो सी बता नहीं रहा, लेकिन कर रहा है कुछ ना कुछ। ट्रिपल जी एंटरप्राइजेस के नाम से हमने एक कंपनी बनाई। ट्रिपल जी एंटरप्राइजेस? जी। अच्छा, ये क्या करती है? गड्डी गन एंड ग्रेनेड। गड्डी गन ग्रेनेड। दिस इज इंटरेस्टिंग। ये ड्यूटी फ्री गाड़ियां मंगवाएगा, 2 नंबरियां करेगा, असला जो अमरीकी छोड़ गए, गाड़ियां जो छोड़ गए, और गन्स वह पहले ही डिस्काउंट पे थी। चिरोकी चाहिए आपको? यार मुझे चोरी की चिरोकी नहीं चाहिए। नहीं यार, चोरी दी कादी असी उथे मुल लैनी, तुहानू मुल बेचनी। देखो ना, वो भी बेचारा। और तुम अपना काम करो, किस कदर बुरे लग रहे हो एक गंदे बिजनेस को इवन डिस्कस करते हुए। सर ये करते हुए भी बहुत बुरे लगते हैं। ये उसका अपना काम है, तुम अच्छे लगते हो। कम से कम मुल्क के साथ नमक हरामी तो नहीं कर रहे हो ना? पता नहीं है शहर नू घर ना आवें रिश्ता करन, असले दी गल्लां मैं डरदी पईयां। नानो ये घर एक मेरा आपकी है। बात वैसी समझ में नहीं आती, ऊपर से आपके मुंह में दांत भी नहीं है। भाई तुसी गल्लां करनियां कि दंदी वढाउणी? बहुत ही बेहुदा हो तुम। तुहाडे इलाके दी बोली तुहानू समझ नहीं आउणी? मुझे तो समझ आ जाएगी, लोगों को नहीं आनी। गुब्बर गात के विखनी है, गफ्फर खा था गुब्बार घास के विखनी है तुहानू। क्या कहा इन्होंने? सर मैं नहीं मानता कि ये बात आपको समझ आ गई है। कहती है घुम्बर घत के भी खानी है, दोनों इसमें ऐसी परेशानी वाली क्या बात है? क्या कहा आपने? क्या कहा ये घुम्बर झूमर को कहते हैं। तो झूमर क्यों नहीं कहती हैं? घूमर क्यों कह रही हैं? ये उनकी इलाकाई डिक्शन है, वो ये इस्तेमाल करेंगी। तो आगे क्या था? आगे घत है। घत मीन्स डालना, खप घतना जी, और करके भी खानी है। तो सर वो तो एक डांस का स्टेप नहीं? जी जी, झूमर इज अ डांस। आए नानो गते ऊंची पहाड़ी तले मुर्गा बिया गाए बाजे, वतन छुड़ाया, वतन छुड़ाया आजा दुखिया से। हेलो हेलो। हाँ ये आपको लग रहा है डांस हो रहा है ना? नहीं, सांस नहीं आ रहा उन्हें। बड़ा अच्छा कर रही हैं आप, थैंक यू। बहुत अच्छे।
ਇਹ ਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ना नो नथिंग पर्सनल, ਆਪੇ ਹੋਸੇ लेकिन ये जो काम आपने किया है इससे चोरी चकारी बेहतर है। जो लाल देवो निकाल ली मेरा पिया घर आया, लाल नी मेरा पिया घर आया जानू अल्लाह मिला, पिया घर आया जानू अल्लाह मिला, पूरी विचड़न होया लाल नी मेरा पिया घर आया, लाल नी। क्या हाल है भाई जी ठीक ठाक हो? ठीक क्या यार क्या और सुनाओ, तुम इतना ठीक ठाक ने? इतने खुश क्यों हो तुम? अमेरिका जी में निकला ना, सारी दुनिया खुश हो गई है। तुम्हें मौका मिल गया होगा मामला करने का। ना मामला करने का नहीं जी, कारोबार कर रहे हैं। हमने 2 गड्डियां बेच के आया, पेमेंट भी ले ली है, बैंक के जमा भी कराते हैं। क्या बात है, फी गड्डी 20,000 रुपया इन्हों का। हो तेरियां खैरां चोरी क्या कर क्यों इन्हें क्यों दे रहे हो? और सारा अड्डा इन्हों का है ना। ये पता है अड्डा इनका क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो क्यों? ताकि पुलिस आ जाए, छापा छापा पड़े और इन्हें फनकार समझ के, गरीब समझ के उन्होंने माफी दे देनी है। ये हर दफा बच जाते हैं। बिजनेस साढ़ा चल पे माशाल्लाह। बेहतरीन। काबुल में तुम्हारा कांटेक्ट कौन है? सर यहाँ पे आपके पास अफगानी आता ना बाजार में, हाँ जी, वो जो कपड़े बेचता है, तो इन्हें पकड़ता कोई नहीं? और सर किसने पकड़ना है? असल चीज कनेक्शंस है, कॉन्टेक्ट्स है, और अच्छा जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में चलता ही है ये बहुत वेल कनेक्टेड है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। इनका काम है, ये करप्शन करते हैं, फिर खुद भी खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं। और मैं पाकिस्तान के इन मामलात की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत गौर से देखा है, इंसाफ की वजह से पाकिस्तान इंडेक्स में, आपको पता है 128 की फहरिस्त में पाकिस्तान 120वें नंबर पे है। सर 118वां नंबर है। 118वां, तो कोई नहीं, 2 की कंसोलेशन होगी। बड़ी अफसोस की बात है वैसे। ये देखो क्या कौन रहा है बड़े अफसोस। तुम जैसों की वजह से ये माशरा बद से बदतर होता जा रहा है। नासूर हो तुम लोग। सलामुना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आता बेटी के भाईजान? कैसे हैं भाईजान, आप कैसे? ठीक ठाक है और मजे में। ए साडा पार्टनर है उथों दा। चौधरी साहब कैसे? ओ अच्छा, उधर घट गल करनी है, इत्थे रखनी गल है। उसके सब बात क्यों नहीं करते? मैं दस रहा हूं। हम मिलने जाएगा माना, क्या बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाईजान? ठीक है भाईजान, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? तुम चोर हो, चोरी पे उकसाते हो, क्रिमिनल हो। मेहनत मजदूरी करते हैं हम नहीं, लोग। तुम मजदूरी को भी बदनाम कर रहे हो और उन बेचारे अफगानियों को भी बदनाम कर रहे हो जो यहाँ रह रहे हैं। और भाईजान, गाड़ियों का बिजनेस कोई बुरा बात नहीं होता है। जो सही बदमाशी करता है वो जर्मन, जापानी और अमरीकी करते हैं। वो कैसे? अब ये देखो, जिस गाड़ी की कीमत 5 लाख है वो 50 लाख का बेचता है। ये क्यों बेचते हैं? माँ में लगते हैं वो उसके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ना साहब। निकू खां इधर आ जा। नहीं भाईजान, बिजनेस ये ना कोई बहस नहीं कर सकता, बैठो तुसी। चौधरी भाई आपका जो, अच्छा मैंने सिर्फ भाईजान आखना है, चौधरी भाई नहीं आखना, ठीक है? आपका नाम तो चौधरी है। मैं तेरे दंद काट देंगा। माना बदमाशी नहीं करो हमारे साथ। अच्छा जो मर्जी आ, ए हरकत नहीं करनी। सफर कैसा गुजरे? सफर का क्या पूछती हो चौधरी, बहुत मजेदार गुजरे। अच्छा गल सुन, मेरी इतने बड़ी इज्जत है। अच्छा यार ये बताइए, ये गाड़ियां कौन सी हैं जो तुम लोग बेच रहे हो? लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर यूं दंदनाती फिर रही हैं। आप हुक्म करें कितनी चाहिए? आप अब चौधरी साहब कितने पीस पड़े हमारे पास? अब मेरे को 5 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। लैंड क्रूजर? हाँ जी, पही अफगानिस्तान से आए हुए? हाँ जी सर, हम ये गाड़ी वजनन खरीदते हैं और अददन बेचते हैं। तोल के बेचता है? ये तोल के बेच देने। भाईजाना, आप हमसे कुछ भी ले लो, आप हमसे गाड़ी ले लो, आप हमसे टैंक ले लो, आप हमसे हेलीकॉप्टर ले लो, हम बेचते हैं चीज वजन के हिसाब से। रेट एक ही होगा, चाहे फिर वो परारी हो या फिर वो टूटा हो। डैमेज्ड होती है ना भाईजान, नया होता है, चमचमात है। नहीं तो आप फेरारी और टोयोटा एक ही कीमत पे कैसे बेच सकते हैं? वाह बाजी, आप भी बोल है बहुत। ये तो सारा एक मटेरियल से बनते हैं ना, लोहे भाई। हुन तुसी पूछो कि लैंड क्रूज सन कितने च पई है? कितने में? एक की 1 करोड़ में? करोड़ 1 लाख च 5 गड्डियां लियन, खान साहब को 5 लाख रुपए दिता है, उथे तोले। मैंने आज तक नहीं सुना कि लैंड क्रूजर तोल के बिक रही है। ये अफगानी है गई, जाए तोल के बेच दे या खोल के बेच दे। चौधरी भाई, तुम खुशकिस्मत है, चलो हमारे साथ तुम्हारा डील हो गया है। ठीक हो गया है, तुसी निकलो। अभी हम जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जितना माल चाहिए मेरे को बताएगा, ठीक है? नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ओनू भी मेलो बंद रहेगा।
भाईजान हमें चलते हैं। ओके खान अच्छा, भाई। ये 5 लाख का सौदा तुमने किया हाँ जी। और कितने में बेचा? एक खोखा सर। करोड़ रुपए में? जी सर। हाँ जी, 20 लाख दी एक गड्डी, 19 लाख रुपया प्रॉफिट। प्रॉफिट है सर। तुमने 5 लाख कहां से लिया वैसे? तो हमने कहां से करना है? एक ही ऐसा इंसान जिसका है हम पर एहसान, बिट्टू भाईजान, बिट्टू भाईजान। 20 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी बिट्टू भाई ने। हाँ जी। होर भी गड्डियां आ रही ने। सिर्फ बिट्टू भाई 4-5 करोड़ रुपए होर लैके आए ना, तुम देखना असि आप दोस्त भी खरीद रही अगवानियां कोलों। आप दोस्त? हाँ जी, वो भी बेच रहे, तो भी तोल के। आप दोस्त वो करते क्या है? वहां तो समुंदर ही नहीं है। ये सानू नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। अरे बिट्टू भाई, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई। क्या कहने बिट्टू भाई, इस दफा कनाडा तो कितों दिहाड़ी ला के आए हो? ओ यार कुछ ना पूछो, मेहनत करी दी है, तजर्बा। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अरमान भी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? यार आपने तो मेरी जिंदगी बना दी भाई। जो आपने गाड़ियां बेची हैं ना जी, इतने अच्छे रेट लग रहे हैं उनके। मुझे उम्मीद है कि काफी भारी रकम आने वाली है। भारी रकम आपको आए ना, इंशाल्लाह मैं ही बहुत खुश होऊंगा। सर ये मेरे लंगोटिए दोस्त हैं, अरमान खान नाम है इनका। बड़ी गुर्बत काटी हम दोनों ने। पिछली गाड़ियां जो आपने भेजी उसमें से काफी प्रॉफिट आई और मैंने सोचा फिर अगली गाड़ियों का भी एडवांस पकड़ा दें आपको। अरे बेहतरीन। बिक गई हैं सारी गाड़ियां? ओ सर बिक गई हैं, समझ लें। हर बंदा मुंह मांगी कीमत दे रहा है। अभी डिस्प्ले की हुई है हमने, अच्छा, लाइनें लगी हुई हैं, पसंद कर रहे हैं लोग। वो बिकते बिकते जरा अगली गाड़ियां आ जाएंगी। हमने पैसे ज्यादा कर दिए हैं लो, और लोग ज्यादा देने के लिए भी तैयार है। वैसे उस्ताद जिन्ने मिल रहे ना उन्होंने बेचो। नहीं नहीं, आपने पैसे ले लिए, अब मेरी मर्जी, मैं जितने में मर्जी बेचूं। साडी मर्जी लालच फिर मरवा जाता होता है। वैसे अरमान खान, मुझे चौधरी साहब की बात ठीक लग रही है, आप ज्यादा लालची हो रहे हो दोस्त। अच्छा, नाम देखो अरमगान है। जी। और किन कामों में पड़ा हुआ है? क्यों सर, अब मेरे नाम के पीछे पड़ जाएंगे आप? तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ेगी, FIA पड़ेगी, फिर पता चलेगा बच्चों। अभी आप दोजख में जाएंगे, आपको आग लगेगी, कीड़े पड़ेंगे, आपका बारबेक्यू बनेगा, ठीक है? आपको डराएंगे। अब डरना नहीं मेरे भाई, जिंदगी से उकताए हुए शख्स हैं ये ना खुद बिजनेस करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, तो टेंशन लेनी। बिजनेसमैन जो होता है ना उसका एक जिगरा ही होता है काम करने का। अगर यही जिगरा आम में होता तो आप ना बिजनेस कर रहे होते। यही जिगर अगर आम में होता, इसने कहा क्या है? आम में होता। अच्छा, वो अगली गाड़ियों की पिक्स आई कुछ? फिक्स लैंड क्रूजर्स ही हैं। अच्छा, सेम माल आ रहा है सारा? अरे और क्या? कलर अलग है, कलर अलग है। पिछले कलर भी वो क्रीमची कलर जो ना वो बड़ा सूट किया। क्रीमची कलर। ये पता है किसको कह रहे हैं? कलेजी। मैरून को कह रहा मरून को कह रहे हैं। है। मुझे लगता है टाउनशिप पकौड़े भेजता है। अरे तो क्या है, एक जमाने में पकोड़े भी तो बेचते थे, बताएं। बिल्कुल सही बात है। अब बेटा आहिस्ता मारना है। चोर साहब, ये 2 गाड़ियों को एडवांस ये मैं ले लेता हूँ, अब फदला मेरे पास रहेंगे। देखें। जैसे आपको ये पैसे मिल गए हैं ना, जी जी, वैसे ही अगले पैसे भी आ जाएंगे जब माल आ जाएगा। एक सेकंड। हेलो जी जी, कौन? पुलिस? ओए अल्लाह। नहीं बिठाए उनको, पानी शानी अच्छा जी, पिलाएं। पुलिस आ गई है, पहली खबर तो। पानी क्यों नहीं पी रहे? बिठाए अंदर। नहीं, चपेड़े क्यों मारी उन्होंने? यार गालियां क्यों दे रहे हैं? को पूछो उनसे क्या मसला है। ओ भाई उनको बताओ ना, ये गाड़ियां हमारी नहीं है, ये मिट्टू भाई खड़े करके गए उधर। सारी चोरी दियां। सारी चोरी दी हैं? जी चोरी दियां। ये किस तरह हो सकता है? अरे की हो गया मेरे नाल? अगलियां का भी एडवांस देता। यार नहीं जो दसदे तो पे ने चोरी दियां गड्डियां ने अफगाने करके तुहानू वेची जांदे नु। यानी किस कदर सिंपल बात जो उस बुजुर्ग खातून को समझ आ गई है, इन्हें नहीं समझ आई। तेरा नानी ने क्या की है? वो कह रही है कि सीधी सी बात है कि चोरी की गाड़ियां और तुम्हें अफगानी करके बेचने। वो लावारिस समझ के खरीद लेते हैं ना कि जी अफगानी है, किसने आना पूछने। यार हर बार मेरे नाल क्यों हो जाता है? पैसा पैसा इकट्ठा करके मैं आना वा, पता नहीं की गल है, मेरे काम में बरकत क्यों नहीं पैंदी? नहीं मैं चोर नहीं, मैं चोर दा पुत्रा। ये क्यों है? हमारी स्ट्रगल कब खत्म होगी? कब निकलेंगे हम इस गुर्बत से? यहां स्मगलर को कोई कुछ नहीं कहता, डाकू को कोई कुछ नहीं कहता, पॉलिटिशियन को कोई कुछ नहीं कहता। अम्मा जी तुसी दसो। आपको हाथ से सूजे हुए हैं, मेरी जान को बनी हुई है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा घर बार, मेरा पार्टनर इस वक्त किस पोजीशन में होगा? ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੀ बीवी ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾर्टनर तेरी तरतीब ते ला मर जाऊंगा मैं। चौधरी किथे गया है? मर जाओ। चौधरी चला गया। चौधरी कौन है? मेरी गाड़ियां किधर गई? तू कौन है?
चौधरी आएगा मेरे पैसे लेके आएगा बैंक च। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਾਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਾ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। चौधरी चौधरी और सुना भी मोटे। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का अनप्लग्ड गाना हमने फिल्म नीली बार से लिया है। एम इकबाल के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन गुलाम हुसैन शब्बीर उर्फ काले खान की। गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। आ जावे मेरे ढोलण माही, आ जावे मेरे ढोलण माही, रावां विच खड़ी खड़ी थक गईया, हाय आ जावे मेरे ढोलण माही। चन चढ़िया कुल आलम वेखे, चन चढ़िया कुल आलम वेखे, मैनू पेंदे तेरे भुलेखे, रावां विच मैं रुल गईया, आ जावे मेरे ढोलण माही, रावां विच खड़ी खड़ी थक गईया, हाय आ जावे मेरे ढोलण माही। की मिलिया मैनू अथरू दे के, की मिलिया मैनू अथरू दे के, हुण मैं रोवां कल्ली बेके, कक्खां नाल मैं तुल गईया, आ जावे मेरे ढोलण माही, आ जावे मेरे ढोलण माही, रावां विच खड़ी खड़ी थक गईया, हाय आ जावे मेरे ढोलण माही, आ जावे मेरे ढोलण माही। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, खबर है कि गलत जगह पार्क करने पर लिफ्टर ने मोटरसाइकिल को सवार समेत उठा लिया। बंदे समेत? जी, ऊपर बैठा हुआ था। अब ये ज्यादती है कि मोटर बाइक के ऊपर बैठा हुआ बंदा, बैलेंस उसका खराब हो सकता है, वो गिर सकता है। वो उठ ही जाए तो उतर जावे हो। वो बैठा हुआ तो उसने मौका ही नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा हो रहा होगा, कहीं जिद लगा लेते हैं, उतरते नहीं है। उसने कानूनी बात की थी। देखें, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं उसका साथ दूंगा। वो कैसे? इसलिए कि उसने कहा कि मैं गलत जगह पे नहीं खड़ा। नंबर 2, मैंने गाड़ी पार्क नहीं की हुई,
मैंने आपकी निगरानी में नहीं दी, मैं खुद बैठा हूं उसके ऊपर। आई एम जस्ट वेटिंग। ऐसे ठीक है कि ड्राइवर बैठा हुआ फिर तो ये तुम्हारे वालिद साहब की जमीन नहीं है, आप पैसे लेते हैं इस जगह पर खड़ी करके जाने के, क्योंकि आपने फिर उसकी हिफाजत भी करनी होती है, आपने टोकन देना होता है, वो सारे मामला। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, आई एम वेटिंग, और मैं अभी थोड़ी देर तक चला जाऊंगा। उसने फिर इंसिस्ट किया, ये नहीं उतरा, उसने इशारा किया, लिफ्टर ने उठा लिया, ये ऊपर बैठा रहा। फिर ये पुलिस स्टेशन गया, वहाँ जाके अगर थोड़ा सा इसमें जिगरा होता ना तो ये इस ठेकेदार के खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकता था। तो सर ये कहाँ का वाकया है? उन्ने नहीं असल ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। और लिफ्टर वाला ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। और ਉਹਨੂੰ ਲੈ यानी उसे लिफ्ट चाहिए थी। लेकिन सर ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने उठाया है या किसी ठेकेदार ने? ठेकेदार के कहने पर ट्रैफिक पुलिस ने उठाया। इनकी आपस में मिली भगत भी तो होती है ना। तो सर उसके बाद उसको कुछ सजा मिली? नहीं जी, नहीं, थाने गया, ले आया वापस, दफा दफा कर दिया जी। उसने तो जंप कर दिया ना ऊपर से। और एक वाकया भोपाल का है, वो भी अजीबोगरीब और बड़ा मिलता जुलता है। क्या? एक सब इंस्पेक्टर ने चालान किया और गाड़ी, जैसे कहते हैं गाड़ी बंद होगी आपकी, गाड़ी बंद करके ले गया थाने। ये बंदा पहले नाराज था उसके साथ, उससे कहता रहा कि तुम ज्यादती कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मुझे तुम्हें मौका देना चाहिए था, वार्निंग देनी चाहिए थी, मेरे पास कागजात नहीं थे, वार्निंग दे देते, मैं तुम्हें कुछ जमानत किसी की दिलवा देता। खैर वो आया थाने, उसने फाइन पे किया, उसके गालिबन एक्साइज के टोकन शॉर्ट थे, उसने फाइन पूरा किया, सारे कागजात तरतीब के साथ यकजा करके दिखाकर गाड़ी ले जा रहा था, तो कनखियों से देख रहा था वो सब इंस्पेक्टर किधर खड़ा है, उसके पास गया और उसको स्टैब कर दिया। छुरी मारती, बड़ा पैड़ा मारे यार, इस तरह नहीं मारना। तो क्या सर वो पुलिस वाला मर नहीं, गया? उसने इंतकाम लिया ना। तो ये कैसा इंतकाम है? बेहूदगी है। ये जो बंदे के अंदर आग लग, या इस छोटी सी जगह पर जो आग लगनी शुरू हो जाती है ना, ये उसको बर्बाद कर देती है। इंतकाम की आग में जलना, हसद की आग में जलना, अल्लाह दुश्मन को भी इसमें न डाले। अचानक वार बहुत पैड़ा होता सर, एक बार मैनू अचानक चपेट वजी। अच्छा ਉਹਦੀ दर्द ज्यादा होती है ਜਿਹੜੀ अचानक वजे ना। अच्छा उसके वो बंदा यूं जरूर कर, मुंह से अजीब आवाज निकलती। What was this for? अच्छा ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਊ ਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। मैं उन्होंने कहा मैंने यतीम खाने ला दे यार, ला, तेरी मेहरबानी, रोक दे, मैं उतर जाऊंगा। वो कहने ये अड्डे ते रोकनी है। मैं कहा यार तेन मैं कह रहा ना कि इत्थे ला, मैनू पिछू एक आई है, फिर मैनू पटाक कर दी कंडक्टर ने मैनू दी, तो मैं उत्थे जिथे नहीं वो गेर लगते हैं उत्थे मैं डिग्या। मैं कहा अड्डे ते रुकेगी। अरे पार्किंग तो याद आया, छोटी ईद सी, तकरीबन 15-16 साल की गल है। मैं अपनी आंटी नाल कपड़े लैन गया, उन्हें कहा रश बड़ा, तू गड्डी दे विच बैठ, असी हो के आए। मैं गड्डी 'च बैठा, मैनू नींदर आई, मैं सौ गया। लिफ्टर वाला आया, चूंकि गाड़ी गलत लगी हुई थी, उन्हें थल्ले ही कर पाई तो थाने सीधी लै गया। मैं विच ही सुता होया सा, उन्हें जाके सीधा इन्हू SHO दे कमरे च लाया। SHO ने चुक के ना बिस्तरे ते पाया, ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ SHO ਬਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ। फिर क्या होया जी? वो फिर गाड़ी थाने में खड़ी थी, अचानक मेरी आंख खुली, मुझे प्यास लगी, जाहिर है, तो मैं गाड़ी खोल के जब नीचे उतरा, मैं देखा, मैं कहा गड्डी कितने आ गई है। वो थाना सी, तो सिपाही कहता है ओए तू किधर चले हैं? मैं कहा यार मैं पानी पीना है। कहता है इत्थे जुर्माना हो गया, गड्डी नू गलत पार्किंग की हुई सी। तू सालिया सुता विच, उन्हें भी कहा ये अगे सुता सी, 2 सिपाही पीछे सौ गए। ਇਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ निकल आए, ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਓ तेरा काम। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, 16 साल पहले आप इतने क्यूट थे, आप पुप्पो के साथ जाते थे शॉपिंग करने? ਇਹ ਫੁੱਫਾ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ये तो लिफ्टर है ना, कुछ रंगीला साहब टाइप लोग सोए हुए इस कदर घोड़े बीच के सोए होते हैं कि चारपाई उठा के ले जाओ, हाँ, उन्हें पता नहीं चलता।
हाँ जी हाँ जी ऐसा ही पिंडा ही तो होता है जी जी। और यानी सोया मैं यहाँ था और पता नहीं कितनी दूर मेरी चारपाई रख दी गई। हाँ जी खाले च रखती हूँ। और कई लोग ऐसे होते हैं जो नशा वशा किया होता है उन्हें तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता। एक फिल्म थी ना द पेरेंट ट्रैप, उसमें वो जो उन दोनों बच्चियों के अब्बा पर पट्टू डाल रही होती है, वो उसका वो बेड जो है खींच के तो लेक तक ले जाती हैं और वो लेक से सिरकते सिरकते पानी में आ जाता है। वो फ्लोटिंग बेड होता है। जब दोपहर को उठती है तो वो एन वस्त में लेक के मिडल में पहुंची होती है और परिंदे उसे जगा रहे होते। वाह वाह। रंगीला साहब, आपकी ये जो गाड़ी है ये उठाई है लिफ्टर ने कभी? ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਿਫਟਰ ਇੰਜ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜੀ जैसे गोद उठाते। रंगीला साहब, गमले शमले खरीद रहे हैं आजकल आप? मौसम चेंज हो रहा है ना तो मैंने पौधे चेंज किए। ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਵੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈਣੇ। मनसर भाई, आपकी कभी गाड़ी लिफ्टर ने उठा ली हो सर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। ਸਾਈਵਾਲ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ। क्यों ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 6-7 ਏਜ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਔਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ 18 ਨੇ। ਹੁਣ 18 ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਆਪ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦੇ। So जी Nazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. तो जी Nazrat, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद मेहमानों ने। हमारे साथ मौजूद हैं अडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और हैरी ट्रूमैन। हेल हेल हिटलर दे नां दी वेल होला खुश रखे भाग लगे रहन सरदारियां के लाही खैर हिटलर और स्टालिन से इससे बेहतर इंतकाम लिया नहीं जा सकता। अरे दियो भी कुछ नाम है मौला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आफ्ताब साहब? अच्छा, आप शकील भाई क्यों बने हुए हैं? मैं अदाकार शकील, पीटीवी से बहुत पुराना ताल्लुक। तो हैरी ट्रूमैन किधर गया? बस आफ्ताब, आप यूं ही समझिए कि मैं शकील ट्रूमैन हूँ। वाह, शकील ट्रूमैन। वैसे शकील साहब मेरे इंतहाई फेवरेट एक्टर हैं। क्या बात है सर। और ये रोमांस अंकल उर्फी के दिनों का है। क्या ग्रेसफुल अंदाज है उनका बोलने का। सर आंगन टेढ़ा में भी बहुत अच्छा काम आंगन टेढ़ा और वो एक, लेकिन अंकल उर्फी का कैरेक्टर बहुत तगड़ा था। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਦੌਰ। ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਬੱਗੇ ਬਿੱਲੇ। जी जी जी। अच्छा, बग्गे बिल्ले से याद है, आपका वो सांवला बिल्ला कहाँ है जो अपने आप को बग्गा बिल्ला कहता है? वो कौन? सर ये शायद गबोल की बात कर। गबोल को कोरोना हो गया और सारे टब्बर को हो गया। एक जनाजे के लिए गए और सिंध में, अंदरून सिंध, वहाँ पे मसाइल हैं बेपना। सर उन्होंने तो वैक्सीनेशन करवा रखी थी। क्यों जी डॉक्टर साहब? सर वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। उसके वेरिएंट्स होते हैं, सिवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस उतने नहीं होते। असल में उस वक्त मुझसे मिले बगैर चला गया, वरना मैं ज़रूर सजेस्ट करता कि शादी ब्याह जनाजे आजकल अवॉइड करें। जी। 5-5 4-4 लोग काफ़ी हैं इस काम के लिए। एक दफ़ा इस वबा को ख़त्म हो लेने दें। अभी ख़त्म नहीं हुई वो। अरे होनी भी नहीं, मैं सुनिया। सही गल है। और भांडो तुम चुप रहो। अच्छा, इन दोनों का जिक्र हो रहा है, इसमें मैं नहीं। नहीं, आप नहीं है। आप तो बहुत डिसेंट है। कट्टा डिसेंट ही इतना बंदा मारता है बम सुट के। ये कादी डिसेंसी? जितने तुमने मारे तौबा। इसने 22,000 जंगी कैदी, बेजबान पोलिश जंगी कैदी, एक ये मनहूस उस पर चढ़ दौड़ा, पोलैंड का सत्यानाश कर दिया। उसके जंगी कैदी पकड़कर ये ले आया, 22,000 के 22,000 को तलफ कर दिया और सारा कुछ डाल दिया नाज़ीज़ के ऊपर। ये रिसेंटली 1990 में आके रिवील हुआ कि असल कल्प्रेट, असल बेशर्म ये था। अच्छा, इन्हें खिच करनी हो ना, सानू है बना देंदा। अच्छा, इसमें मैं तो शामिल नहीं ना। आप कैसे शामिल नहीं है कर्नल साहब? क्या कर रहे हैं आप? मैं कर्नल हूँ या प्रेसिडेंट, ये बताइए। आप कर्नल भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। लाही खैर भाजी, ये तो भी गौर करो। बाबे और तारीफां छड्डो, नामे मौला। तुम ये नहीं करते, तुम हल्के पर। मैं बांड नहीं हूँ, ये है। अच्छा, ये अपने दौर के फाइनल जालिम आदमी थे। जी, ये दोनों तो बहुत ही जालिम थे। उसके हाथ से जुल्म ऐसा हुआ कि इन्हीं की सफ में शामिल हो गया। पता ना उसने क्या जुल्म किया था? वही जो
बम फेंक दिया था। सर मेरा सवाल है जनाब, ये जो हिटलर साहब है इनकी कोई बाकियात है यानी कि औलाद वगैरह? इसकी किताब अलबत्ता आज भी वहाँ की टॉप बेस्ट सेलर्स में से एक, जो बैंड बेस्ट सेलर्स हैं उनमें प्रोबेबली नंबर 1 है वो, माइन कैंप। अच्छी गल्लां भी साड़ियां दसिया करो भाई, इस तरह के बयान। ऑटो वॉन का जो कॉन्सेप्ट है ये हिटलर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा था मुझे वार्सा तक सड़क चाहिए ताकि मेरे टैंक वहां जा सके। वार्सा में टैंक गर्दी देखनी हो ना आपने, जी जी, वैसे तो वर्ल्ड वॉर के ऊपर टोटल वॉर जो है म्यूजियम, उसको इन्होंने फिल्म भी कर रखा है, 8 mm पे आपको अवेलेबल है, रंगीन जी जी कलर में, बाद में भी की गई। और फिर एक फिल्म है जो फीचर फिल्म, उसमें वार्सा की तबाही दिखाई है, द नाइट ऑफ द जनरल्स में। जनरल तान्स जो एक पागल आदमी था, एक मैनियक था, उसने वार्सा में जो कुछ किया, अल अमान अल हफीज। और वो रोल किसने प्ले किया था? पीटर ओटूल ने। पीटर ओटूल बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। किस फिल्म से फेम मिली थी? लॉरेंस ऑफ अरेबिया। जी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया में जो कर्नल लॉरेंस का रोल जिसने किया था उमर शरीफ के साथ। लॉरेंस ऑफ अरेबिया आई हो 1000 दास्तान वाली फिल्म। और नहीं यार, वो अरेबियन नाइट्स है। मैं वही समझी जनरल लॉरेंस ऑफ। अच्छा, एक दफा मैं तुम्हें सारी डिटेल दूंगा। अरेबियन सी क्या चीज है, अरेबियन नाइट्स क्या है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया क्या है, और अरबी गोश्त क्या है। अरबी गोश्त कुछ नहीं होता। नहीं, अरबी गोश्त होता नहीं होता। तो साढ़े घर की पकता है। वो अरवी है, अरवी। ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫੁਲਕਾ, ਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ ਐਡਾ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਮੇ ਦਾ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਚਮਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖਾਣਾ। तो खाना जाया नहीं करते और आप तो कदे भी नहीं करते। सर्दियों में मटर कीमा और उसमें से देसी घी की महक दूर दूर तक जा रही हो फुलके के ऊपर। ये है साडा ही चीज है, लेकिन दसदा उर्दू च महक। बंदा कह रहा होता ना देसी घ्यो दी खुशबू जा। नहीं पता मुझे क्यों याद आया, क्यों भला? हांडी में से ना चम्मच से निकाल कर, हांडी अभी पक रही हो, भुना जा रहा हो, और उसी में से फुलके के ऊपर रख दिया। क्या और ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀ ਸੜ ਜਵੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਛਾਬਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਸਟਾਲਨ ਸਟੂਲਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ, ਹਾਈ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਮੁੱਛ ਛੋਟੀ, ਨੱਕ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੁੱਛ थी मेरी, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਰੂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿ गई। मुझसे आप कितना फैसिनेट हैं ये बताइए। आप में ऐसा क्या है कि आपसे फैसिनेट? मैंने बम गिराया है। बस गिरा दिया बम यार, जान छोड़ दो, क्या करें? इतनी जाने ले ली फजूल में। जाले ले ली, जाले ले ली। पता है स्कूल जो जाना ਹੁੰਦਾ ਸੀ, सारे दिन च एक लफ्ज पढ़ता सी, दूजे दिन दूसरा लफ्ज, वो पिछला पुट्ठा हो जाता सी, वो सीधा हो जाता। ये सारी जिंदगी इंजी ना गई। ये पुन्नू की। हाँ जी यार, आप लोगों ने पढ़ लिख के क्या कर लिया? अरे कलिया का कलिया कलिया को पढ़ लिख के वही का कलिया पढ़ लिख। टालन आ निकी टिंडल तो विचों चीर, और इन्हों चीरन वास्ते ट्रैक्टर नहीं, 2 खोते मंगाने पैने। और इस तरह ना कहो। एक तो यह हो गया ना, और दूसरा खोता ही है तू, कितों पायलट है। बुरी बात, ऐसी बातें नहीं करते। ये कराची में भी शो चलता है ना। मुझे कामरान वजी का फोन आया था कि भाई जी उर्दू बोलिया करो। आप भाई जी कह रहे हैं। भाजी मेरे तो बहुत भी किसी बंदे ने बंदे मारे। भाई अगर तो किसी एक हरकत से देखा जाए तो वो उसने बड़े मरवाए, लेकिन वर्ल्ड वॉर में जितना कुछ हुआ उसका बुनियादी जिम्मेदार ये है। मैं तो जंगा लड़ी है ना यार। नहीं नहीं, जंग शुरू करवाई ना तो उसने कितने मिलियंस बंदे तल्फ करवा दिए। और इस बदबख्त के ऊपर पता है कितनी अटेम्प्ट्स हुई थी कातलाना हमले? गैस करें कितने? 20। सबसे बच गया। आखिरी तगड़ा हमला इसके ऊपर हुआ था वैल्करी वाला, ऑपरेशन वैल्करी। ऑफिस में जो बॉम्ब ब्लास्ट, तो उससे भी बच गया। ये जो बाहर टेंट में बैठे हुए थे और वो लकड़ी की टेबल बचा गई इसको। मेरे पे भी तो अटैक हुआ था। हाँ जी, आप पे भी। व्हाइट हाउस के एन सामने पोर्टो रिको पार्टी के 2 नौजवानों ने इसके ऊपर हमला किया, और एक तो मौके पे ही इसके गार्ड्स ने मार दिया था, दूसरा जख्मी हो गया, उसे डेथ सेंटेंस हुई।
ये 1950 का वाक़या है और ये वाहिद प्रेसिडेंट है। इसकी वजह से अजीब अजीब बातें मशहूर हैं कि रोजवेल्ट इसके साथ वॉर डिस्कस ही नहीं करता था, वो इसे दरखोरे तनाई नहीं समझता था। इस बेचारे को क्या पता, एक फजूल सा आदमी है बेचारा, माठा सा, लेकिन उसे क्या पता था कि इसके हिस्से में एक कितना बड़ा काम है, कितनी बड़ी जलालत लिखी हुई है। ये दुनिया में नादिर मिसाल है और किसी ने न्यूक्लियर हमला किया नहीं। फिल्मों में नजर आता है, हकीकतन नहीं। इसने किया, 2 बॉम्ब्स गिराए और ये वाहिद प्रेसिडेंट है जो कभी कॉलेज ही नहीं गया, इसलिए कि ये अकेडमी चला गया था। हिटलर दे ना दी हेल, मौला ने थानू बड़ा देना हेल, हिटलर दे ना दी हेल, बाबे ने बंब मारिया है, मैं बंदे चीरे ने है, मेज तो बच गया किसी अन्नी दा बच्चा। हाथ नीचे करो। क्यों कमीज पाटी हुई है? इतने मुकानी मेरा सच्ची मुझे थक गया। फंक्शन करेंगे एडी लंबी गर्दान लाई, मेरा पक्के छात आ गया ऊपर। जिस तरह ये दोनों फनी हैं, मैं भी अपनी क्लास में बचपन में बहुत फनी था। आपको हंसाऊं? जी सर। ये बताइए कि हाथी कंप्यूटर क्यों नहीं चला सकता? इन्हें सानू गड्डी च इन्ना बोर किया, अल्लाह दी कसम कल्ला बैक है, पैदल आया है। ड्राइवर भी उतर गया, बाबा आप ही ले जा गड्डी और गड्डी भी आप ही चलती रही। ये बोलता रहा, गड्डी दल देख के तेज हो जाती। मेरी पंच लाइन रहती है। अच्छा जी। अच्छा अभी रहती है। पता है क्यों नहीं चला सकता? जी क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के साथ माउस होता है और माउस से हाथी डरता है। माउस से हाथी डरता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੁੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਬ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਰਾਨੂ ਬਲਦੀ ਵੀ ਪੱਟੀ। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।